हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस और इंग्लिश। मेरा नाम है लाइबा और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूँ। और मैं क्लास 10th का हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम आज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो अब हम इसका पार्ट 2 यानी क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपने बुक में जाना है और एग्जाम्पल 1 में जाना है। तो एग्जाम्पल 1 आपका सॉल्व है और उसमें जॉन और जीवंती की कुछ प्रॉब्लम है कि वो लोग मार्बल से खेल रहे हैं। तो वहां तक आपका एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया हुआ है। अब हमें आगे बोल रहा है कि एक तरह से आपको उसके रूट्स निकालने। तो मैंने आप लोगों के क्वेश्चन लिख दिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324। तो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना बता ही दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट नंबर को हम लोग लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके रफली लिख लेते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो ऑब्वियसली ये 1 है, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो 324 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 324 आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो पहला नंबर एज इट इज लिखूंगी और लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिखूंगी। उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लूंगी। तो मैंने ब्रेक किया 36x और -9x। ठीक है, हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 36, ये 9 6 आर 54, 9 3 आर 27, 27 और 5 28, 29, 30, 31, 32 यानी 324। ठीक है, और 36 और 9 को आप अगर प्लस कर रहे हो तो 45 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये नंबर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे और लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे, जो कि हम करते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, पहला नंबर एज इट इज और लास्ट वाला एज इट इज, ये तो हम कर चुके। तो देखो इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया -36। जो ब्रैकेट इधर है वो ब्रैकेट सेम हम यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद हम बनाएंगे -9x। देखो x हमारे पास पहले से है, हम -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया, 9 को x से मल्टीप्लाई करा 9x और 9 को 36 से करा +324। अब देखो x -36 इधर भी है, x -36 इधर भी है, इसको हम निकाल लेंगे कॉमन। उसके बाद इधर बचा x -9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें दोनों को 0 के इक्वल रख देना है। तो 36 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके 0 से प्लस होगा तो 36 ही आएगा। और इधर हमारा 9 माइनस हो रहा है तो उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। तो जो भी आपके नाम है जॉन और जीवंती, आप लोग अपने एग्जाम्पल 1 में देखोगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 है, और अगर उसके पास 36 है तो उसके पास 9 है। मतलब दोनों का जो सम था वो 45 था। ठीक है, अब अपने दूसरी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 ही है ये, इसमें 2 क्वेश्चन थे। दूसरा है एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको भी इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके आपका 750 आए और प्लस या माइनस करके आपका 55 आना चाहिए। तो देखो हम नंबर लेंगे, पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पहला नंबर एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज। ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर दूंगी। तो इसको हम ब्रेक करेंगे -25x और -30x। ठीक है, अब ये जो 25 है और ये जो 30 है, इन दोनों को आप अगर ऐड करके देखोगे तो 55 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, क्योंकि 25 3 75 होता है और ये एक 0। ओके, अब अगेन हम इन दोनों में हमारा कॉमन है x, तो यहाँ पे रह गया x -25। ये ब्रैकेट सेम हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद माइनस का 30 बनाने के लिए -30 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। उसके बाद x -25 इधर भी है, x -25 इधर भी है, ये आ गया कॉमन। यहाँ पर आ गया x -30 इज इक्वल टू 0। तो x -25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। और दूसरे केस में x -30 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल 2 की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो आपका जो भी एग्जाम्पल 2 था, 25 एक केस में है, दूसरे केस में 30 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते, सॉरी 3 पर आ जाते हैं।
इन्होंने बोला है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ओके, तो हम इसको पहले अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, ओके, लेट फर्स्ट नंबर बी, हमने इसको एक्स लेट कर लिया। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा? देखो सेकेंड नंबर कॉमन सेंस वाली बात है, जब दो नंबर्स का सम 27 है तो सेकेंड वाला नंबर हमारा 27 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, ठीक है। तो चलो अब पहले फर्स्ट, अब जो हमारी सिचुएशन कह रही है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। पहले हम x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, फिर x को x से करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब 182 को हम इस तरफ ले आएंगे और अपने इक्वेशन को ठीक से सीक्वेंस में लगा लेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 27x, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, 182 इज इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन होती है कि ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम माइनस में नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे, सबके साइंस चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारा माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। बस हमारा बन गया दोबारा से वही। अब हमें अगेन करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। अब मैंने ये माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बढ़ गया कि माइनस का साइन है, हमें आंसर भी माइनस में मिलेगा। 13 और 14 जो होते हैं 27 होते हैं, 13 और 14 को हम अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 182 आएगा। ओके, अब देखो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे रह गया x माइनस 13, जो ब्रैकेट इधर है वही ब्रैकेट हम यहाँ उतार देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा माइनस 14 है, x ऑलरेडी है तो माइनस 14 से मल्टीप्लाई। अब x माइनस 13 इधर भी है, x माइनस 13 इधर भी है, तो ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ बचा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे दो आ गए, एक हमारा 13 आ गया और एक हमारा 14 आ गया। अब मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ क्योंकि वो तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था। इफ x इज इक्वल्स टू, सॉरी, इफ फर्स्ट नंबर, हमने x माना था फर्स्ट नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकेंड नंबर क्या हो गया, 27 माइनस एक्स था, यानी 27 माइनस 13 यानी कि 14, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता, ये प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट ये सेकेंड हो सकता है या फिर ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो सकता है। और इफ फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 यानी कि 13। हमारा इसी के साथ इक्वेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है वो, ठीक है। एक तो देखो कॉन्जिक्यूटिव है यानी लगातार है, दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हमें माइंड में रखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमें बोल रहा है, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, देखो कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी एक अगर 6 है तो दूसरा 7, मतलब उससे एक ज्यादा, एक अगर 9 है तो दूसरा 10, मतलब उससे एक ज्यादा, तो इसका मतलब इसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका जो देखो, आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। इन्होंने बोला है कि आपके ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उसके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो यानी x का स्क्वायर करा प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करा, ये क्या हो, x प्लस 1 का स्क्वायर करा इज इक्वल टू 365। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये हो गया माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, सॉरी। अब हम इन सब में से ना, देखो अपने क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे, इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182।
ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा और 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो आंसर इज 0। तो आपका अगेन वही 182 वाला केस आ गया। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। तो देखो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अभी हम ऊपर ही सॉल्व करके चुके हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 14x और माइनस का 13x। देखो वहाँ पे हमने माइनस माइनस लिया था क्योंकि हमें 27 बनाना था, बट यहाँ पे 14 में से 13 गया 1 बचा और 14 इंटू 13 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे हो गया x प्लस 14, जो ब्रैकेट इधर है वही ब्रैकेट हम इधर भी लिख देंगे, और यहाँ पे हमें बनाना है माइनस का 13x, तो माइनस 13 से मल्टीप्लाई। अब इसको इससे करेंगे माइनस 13x, इसको इससे करेंगे माइनस 182। x प्लस 14 दोनों जगह है, तो यहाँ पे हम एक बार x प्लस 14 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ x माइनस 13 हमारा बचा इज इक्वल टू 0। तो एक x आ गया हमारा 13 और एक x आ गया हमारा माइनस 14। तो देखो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा एक ही केस रहा। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा फर्स्ट नंबर 13। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हुआ, x प्लस 1 था, यानी 13 प्लस 1 इट्स मीन 14। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि जो ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर उसके बेस से कम है, और हाइपोटेनियस आपका 13 है। फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का शेप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट। इसमें हमें हाइपोटेनियस तो 13 दिया हुआ है, ठीक है। बेस हम x ले लेते हैं और इसका जो ऑल्टीट्यूड है इससे 7 कम है, यानी x माइनस 7। हमारा पूरा इक्वेशन तैयार हो गया। इसको कोई भी आप नाम दे दो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा सब लिखना, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहती है, ठीक है। इसको हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं। तो ए सी के प्लेस पर हम लिखेंगे 13 स्क्वायर, ए बी के प्लेस पर हम लिखेंगे एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और बी सी के प्लेस पर रखेंगे एक्स का स्क्वायर। तो 13 को 2 बार करेंगे 169। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब अगेन वही केस हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 14x प्लस 49, ठीक है। ये 169 इधर प्लस हो रहा है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 गया तो हमारा कितना बचा, देखो बड़े के आगे माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा, और यहाँ पे हमारा बचा 120, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, 0 को इधर ले आते हैं। अब इसमें से फिर से कॉमन निकल सकता है, तो अपना कॉमन निकाल लेते हैं 2 को। तो 2 हमारा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा, अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो मैंने उसको लिखा नहीं है। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि आपका मल्टीप्लाई करके तो 60 आना चाहिए और प्लस और माइनस करके आपका 7 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे और दूसरा नंबर एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ना इसका निकालने का एक तरीका बताती हूँ, ये निकालते कैसे। आप क्या किया करो ना, लास्ट वाले नंबर का एलसीएम ले ले करो, ठीक है। ये देखो हमने इसका एलसीएम लिया, अब इसमें ये एलसीएम इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, ये ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करा करो, जहां पर भी आपका 7 बन जाए ना प्लस या माइनस करके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो सबका 60 आएगा क्योंकि ये इसका एलसीएम है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, देखो 2 2s are 4 और 3 5s are 15। अब 15 और 4 नहीं बनेगा, ठीक है, ये हो गया 11। अच्छा, 5 2s are 10 और 3 2s are 6, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 2s are 10, 10 2s are 20, ठीक है। 20 और 3 ये बन रहा है, नहीं ये भी नहीं बन रहा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 चाहिए और 16 चाहिए। तो देखो एक 12 और 5 बन सकता है, ठीक है। देखो 2 2s are 4, 4 3s are 12,
ये बन रहा है, और 5, देखो 12 में से 5 गया, कितना बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, और 12 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट, 60। तो बस अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखो बड़े के आगे हम माइनस लगाएंगे और छोटे के आगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस में चाहिए, तो ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे बचा x माइनस 12, और ये भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा बचा +5। ठीक है, अब x माइनस 12 दोनों जगह है तो इधर लिख लिया, और यहाँ पे बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ गया -5। तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमारा x आ गया 12, तो x हमारा क्या था, बेस था, तो बेस हमारा आ गया 12, और जो उसका ऑल्टीट्यूड था यानी जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, इससे 7 कम था, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी क्वेश्चन था आप वो यूनिट्स जरूर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं ना, इसके मार्क्स काट लेते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो देखो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आर्टिकल्स का लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट लेट आर्टिकल प्रोड्यूस, हम कर लेते हैं x। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, देखो टोटल कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है ₹90। तो अगर मुझे ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो मैं 90 डिवाइड बाय x करूंगी। ओके, अब मैं जाऊंगी अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। मुझसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस दिन उसके दुगने से यानी ट्वाइस से 3 ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए और कॉस्ट जो है उतनी ही आई। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। हमारा जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए वो x किए गए, जो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट थी वो 90 थी, तो मैंने ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकाली डिवाइड करके। ठीक है, और मुझे सिचुएशन रखी गई कि आर्टिकल दुगने से 3 ज़्यादा है और कॉस्ट उतनी ही है, तो मैंने अपनी सिचुएशन को इस हिसाब से पुट कर दिया। अब देखो x इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 90। ओके, और ये जो x है कि दोनों का मल्टीपल होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब ये जो आपका 2x² प्लस 3x, 90 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो 2x² प्लस इसको यहाँ पे छोड़ दो 90, तो आपको क्या चाहिए, आपको 180 चाहिए। एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसे इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। तो देखो मैं ब्रेक कर रही हूँ 15x माइनस 12x। ठीक है, तो देखो 15 में से 12 गया, 3 बचा, और 15 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 180 आएगा। हो गया। अब इन दोनों में, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक केस है, मैंने क्या किया, मैंने 15 इधर लिख दिया, 12 इधर लिख दिया। अब आप समझो ये दोनों में मैं कॉमन नहीं निकाल पाऊंगी, तो ये भी आपको चीज समझनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 इधर लिखना पड़ेगा, 15 इधर लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, हाँ फिर साइन भी मैं चेंज करूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 12x प्लस 15x, ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है, यहाँ पे बचा x माइनस 6। ठीक है, क्योंकि 2 6 12 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा x माइनस 6 है, तो हम यहाँ पे भी x माइनस 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा कॉमन है
कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम लगेंगे प्लस 15x, तो ये हो गया 15x और ये 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा माइनस का 90। तो देखो ऑटोमेटिक आपको माइनस और प्लस का साइन भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब x माइनस 6 इधर भी है, x माइनस 6 इधर भी है, इसको हम निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे हमारा बचा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप पुट कर दो अपनी इक्वेशन को, देखो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया, और दूसरा हमारा केस हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 15 इधर प्लस हो रहा है वहाँ पे जाके माइनस, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड। तो देखो ये तो हमारा केस हो गया, लेकिन अब कोई भी चीज़ माइनस में और फ्रैक्शन में प्रोड्यूस तो नहीं हो सकती ना, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 6, ठीक है, और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 90 को 6 से डिवाइड कर दो, 15 रुपीज़, ठीक है। तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका एक एक्सरसाइज और रह गया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।